क्षण दिव्य, आज कृष्ण को सुदर्शन प्राप्त हुआ। एक नए महाअध्याय का आरंभ होने वाला है। मुझे लगता है समस्त ब्रह्मांड को यह ज्ञात होना चाहिए। क्यों श्री कृष्ण? श्री कृष्ण के जीवन का सबसे प्रमुख अध्याय आरंभ हो चुका है। शीघ्र करो, राजकुमारी के लौटने से पूर्व ही उनका कक्ष सज्ज करना है। सेज लगाओ, पुष्प सजाओ, शीघ्र करो। ये क्या, मार्ग में कंकड़ पड़ा हुआ है। राजकुमारी के पग कमल से भी कोमल है। ये क्या, गजदंत की कंघी? नहीं, रेशम से बने हुए महीन तारों की ही कंघी रखना। उनके केश तो आकाश के मेघों से भी घने हैं और वैसे ही कोमल भी। आंखें नहीं, कमल है। काजल शुद्ध कपूर का रखना, चंद्रमा की रोशनी से और भी सुंदर लगती है। सुंदरता की छवि है हमारी राजकुमारी रुक्मणी। ये क्या सखी, कितने जतन से कक्ष सज्ज किया हमने और तुम कक्ष में आई तक नहीं। कक्ष भले ही सज्ज हो, पर मेरा मन सज्ज नहीं था। कहाँ लगा है मन, देखूं? ओ, तो चित्रकारी में मन है। पर ये कैसा चित्र है? केवल आकार है, ना नाक है ना नक्श। वैसे ये अधूरी छवि क्यों? नहीं जानती, बस मन ने कहा कि किसी का चित्र बनाओ। हाथों ने तुलिका थाम ली और अंतर चेतना ने ये रेखाएं खींच दी। इसका अर्थ है प्रेम। राजकुमारी है ही इतनी सुंदर कि किसी को भी उनसे प्रेम हो जाए। इसमें समय नष्ट क्यों करना, इन्हें तो विवाह करना है। विवाह? प्रेम बिना विवाह कैसा? तो प्रेमी ढूंढ लो। पर कोई प्रेम करने योग्य तो मिलना चाहिए। मिला है ना, जिसका चित्र आपने बनाया है। ये तो बस एक अस्पष्ट सी छवि है। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि आपको प्रेम हुआ है? संसार को ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ अलौकिक हो जाएगा। ये अस्पष्ट सी छवि सुस्पष्ट चित्र में बदल जाएगी। समय का चक्र थम जाएगा और बस उसमें दो ही होंगे, एक मैं और एक वो। मेरी प्रेम में पारंगत राजकुमारी जी, सुना है राजमहल के बाहर एक बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन होने वाला है। कोई लाभ नहीं। महाराज भीष्मक वहां जाने की अनुमति राजकुमारी को नहीं देंगे। पिताजी का निर्णय वो ही जाने। राजकुमारी तो अपने मन की करेगी। हम मेले में अवश्य जाएंगे। किंतु राजकुमारी, आज ये संभव नहीं है। बहुत विशेष अतिथि आ रहे हैं आज यहाँ। मगध सम्राट जरासंध। जरासंध? यदि सम्राट जरासंध आ रहे हैं
उनसे मिलना तो अनिवार्य होगा, किंतु मेले में तो अवश्य घूमा जाएगा। कैसे? तुम सब बस सज रहना, अवसर पाते ही मैं संकेत दूंगी और हमेशा की तरह हम वहां से निकल जाएंगे। महाराज, अत्यंत चिंताजनक समाचार है। ऐसा क्या हुआ अक्रूर? समाचार मिला है मगध सम्राट अपनी समस्त सेना के साथ विदर्भ पहुंच रहे हैं। कदाचित वो अपने जवाई कंस के अंत का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं महाराज। किंतु वो विदर्भ क्यों गए? ताकि वो हम पर शीघ्रातिशीघ्र आक्रमण कर सके। आयुष्मान भव। पौत्र कृष्ण बलराम, तुम दोनों यहां? तुम दोनों तो 7 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे ना? नाना श्री, वो शिक्षा तो हमने 64 दिनों में ही पूरी कर ली। क्या ये सत्य है? 100%। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। किंतु समय अभी गर्व का नहीं है नानाश्री, समय चिंता का है। महाराज जरासंध हम पर महा आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और उसमें अपने साथ अपने मित्र महाराज भीष्म के पुत्र रुक्मी, उसकी सेना भी सम्मिलित कर रहे हैं। इसी मंतव्य से वो विदर्भ जा रहे हैं। जरासंध अत्यंत ही क्रूर है, जहां भी जाएगा विनाश ही करेगा। हमें एक भयानक आक्रमण के लिए सज्ज रहना होगा। किंतु उससे पूर्व हमें मथुरा के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करना होगा। इस विजय को मैं पूर्णतः रूप से विजय तभी मानूंगा जब किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण नहीं जाए। ये तो असंभव है। संभव है। सर्वप्रथम हमें सभी सीमावर्ती गांवों को खाली करना होगा। जब सभी युद्ध भूमि से दूर रहेंगे तभी सब सुरक्षित रहेंगे। तो ठीक है, कृष्ण और बलराम, तुम दोनों शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और सीमावर्ती जितने भी गांव हैं उन सबको रिक्त करवा दो। जैसी आपकी आज्ञा नानाश्री। कान्हा, बरसाना भी तो सीमावर्ती गांव ही है ना, तो चलो क्यों ना हम बरसाना जाते हैं, वहां जाकर राधा से भी मिल लेंगे। सोचो, हमें अकस्मात वहां देखकर राधा कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित हो जाएगी। नहीं जा, वहां नहीं जा सकता। मैं वहां सबसे अंतिम विदाई लेकर आया हूं। राधा को समझा कर आया हूं कि मैं वहां कभी नहीं लौटूंगा। मेरा धर्म यही कहता है कि मुझे सदैव आगे बढ़ना होगा। मैं अतीत में तो जा नहीं सकता ना। वैसे तुम कह तो उचित ही रहे हो कान्हा, तुम भला वहां कैसे जा सकते हो? मैं वहां नहीं जा सकता धर्म के कारण, किंतु यदि कर्म मुझे वहां जाने पर विवश करे तो मुझे तो जाना होगा। अच्छा, धर्म के अनुसार नहीं जा सकते, किंतु यदि कर्म मुझे कहे तो मुझे जाना होगा। तुम कोई भी बात सीधी तरीके से क्यों नहीं कह सकते कान्हा? अपने दाऊ को इस प्रकार फंसाना तुम्हें बड़ा भाता है ना? आनंद। चलो ठीक है, वैसे मैं ये समझ गया हूं कि मुझे अब करना क्या है। राधे,